कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं? तो हम लोग का यूनिवर्सिटी को ख़त्म होने वाला है। बस 1 या 2 क्लास, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। तो जिसको जिसको अगर कुछ पूछना हो तो अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन लिख के रखा है, जो भेजे थे बताएंगे। शुरू करते हैं, फालतू में समय क्यों और बात करें, क्वेश्चन बनाने में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा था, 16 जब लिखा हुआ रहता है तो हमें जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो 16 लिखा रहेगा या फिर फाइंड एक्स, दोनों ही हालत में हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी रहती है। देखिए सवाल, अगर हम पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख दें, अंडर रूट यह चीज तो जैसा कि हमें फार्मूला मालूम है, ये तो लेफ्ट बराबर राइट के हो गया। फार्मूला बेस पर कॉस इनवर्स, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, यही ना फार्मूला है। तो जब यह बराबर ये हो गया, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखो, ये पूरा कुछ ना कुछ संख्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह लेफ्ट वाला साइड 0 से पाई रहेगा, पूरा सिस्टम लेफ्ट वाला। तो चूंकि LHS ग्रेटर देन 0 होगा, है ना? क्यों? कि कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है? 0 से बड़ा होता है। तो चूंकि LHS 0 से बड़ा होगा, इसलिए हमारा RHS भी 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये रहा, कॉस इनवर्स x/2 माइनस यह 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या रहा? कॉस इनवर्स x/2 ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। अब कॉस में एंगल बढ़ने पर वैल्यू उसकी घटती है, ये मालूम है। कॉस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैल्यू घटती है। जैसे 30 डिग्री बड़ा है, छोटा 90 डिग्री बड़ा है 30 डिग्री से, लेकिन कॉस 90 छोटा हो जाएगा कॉस 30 से। 90 डिग्री ग्रेटर देन 30, तो कॉस 90 लेस देन कॉस 30, क्योंकि मालूम है यह आपको, क्योंकि कॉस में डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये जानते हैं आप लोग।
तो वैसे ही यहाँ पर दोनों तरफ कॉस लगा दिया जाए तो ये साइन हमारा पलट जाएगा और रूल के अनुसार से यह हो जाएगा उससे कम। अब क्या किया जाए, इस x को इधर ले आते हैं तो हमारे पास x/2 हो गया, तो x क्या हो गया 0 से बड़ा। कॉस इनवर्स का मान 0 भी होता है, इसलिए अभी लिखेंगे 0 से बड़ा। कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ 0 से पाई होता है ना, 0 क्लोज इंटरवल में रहता है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ा हो गई तो क्या होगा, इसका आंसर सोच के बताइए। तो यहाँ पर कंडीशन यह है, x रहता है -1 से +1, तो दोनों में कॉमन आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन एक रहा -1 से +1, अगला रहा 0 से इंफिनिटी। कॉमन सॉल्यूशन क्या हो रहा है, एक रहा -1 से +1, अगला रहा 0 से इंफिनिटी, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या रहा हमारा। तो इस सवाल का आंसर हुआ x एलिमेंट 0 से 1, x एलिमेंट 0 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड डोमेन। सोचिए, हमें मालूम है ये वाला सिस्टम, डोमेन मतलब किसका मान निकालना है, x का। कहां से कहां तक रहता है साइन इनवर्स में। डोमेन निकालना यानी x की वैल्यू निकालना, ये कहां से कहां तक रहता है। तो हम लोग इसे ही ऐसे जब लिख देंगे मॉड में, तो ये हो जाएगा ऊपर का मॉड बाई नीचे ठीक है। डोमेन यानी x की वैल्यू निकालनी है, ये भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव, मॉड की जरूरत यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ वेरिएबल में मॉड लगेगा। जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, वेरिएबल को एक तरफ लाया जाए, सॉरी एक तरफ 0 किया जाए। तो ऐसा होने से हमारे पास यह सिस्टम हो गया। अब इस x स्क्वायर को हम मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव, मॉड भी हमेशा पॉजिटिव है ना। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, हमको लेना है 0 से कम, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ ऊपर वाले को ले लेते हैं। यानी हम इसे ऐसा लिख देते हैं। अब ये 0 से कम कब होगा ये सोचना है, क्योंकि स्क्वायर किसी भी चीज़ का 0 से कम कभी नहीं होता है, लेकिन हाँ बराबर 0 के हो सकता है। यहाँ पर
it is possible only if is equal to 0, यानी इसका डोमेन हो गया हमारा +-1। कैसे बनाया? ऐसे एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डोमेन निकालने वाले कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। देखिए, हमें मालूम है साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो तो उसमें वेरिएबल का मान होता है -1 से +1 तक, -1 से +1। उसी को हमने मॉड में लिख दिया <= 1। ऊपर का मॉड बटा नीचे का मॉड अलग अलग कर लिया। क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो मॉड की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल सिर्फ मॉड में रहता है, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव ही है, वेरिएबल को मॉड में रखा। एक तरफ हमें 0 करना पड़ेगा, वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। तो एक तरफ 1 लिया, इधर एलसीएम लिया। इस x² हमेशा पॉजिटिव है तो इसकी जगह मॉड भी लिख सकते हैं। हमें 0 से कम लेना है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव, इसके मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ऊपर लिया, ये हो गया। ऐसा हमारा <0 कम। उसके बाद क्या होगा भाई, ये कभी 0 से कम नहीं हो सकता। हाँ, बराबर 0 के हो सकता है। तो बराबर 0 कब होगा? जब यह +-1। तो डोमेन हमारा क्या हो गया? +-। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है दिए गए क्वेश्चन के। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल यानी पॉजिटिव इंटीग्रल यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर यानी 0 नहीं, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 नेचुरल, माने एक्स वाई का वैल्यू हमें चाहिए नेचुरल नंबर में। ऐसा करो, सब तरफ पहले एक जाति बना दो। तो थर्ड में tan इनवर्स x, इस कॉस को बनाओ tan में। कैसे बनाओगे? सोचो, ट्रायंगल लो, ट्रायंगल बना दो, है ना। बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सोच लिया जाए, है ना। ये ना होगा तो tan में क्या हो जाएगा? यह ट्रायंगल से tan में 3 √10, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। तो tan में क्या हो जाएगा? अब फार्मूला लगाया जाए। कैसे लगेगा? लगाया जाए फार्मूला। यहाँ से जो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। tan इनवर्स x प्लस 1 - x बाई वाई हट गया यहाँ से। फाइनली हमारे पास यह बचा। अब आगे या तो x को बदल दो y के टर्म में या y को बदल दो x के टर्म में। यहाँ से या तो तुम x को बदल दो y के टर्म में या y को बदलो x के टर्म में। क्या करते हो ये तुम्हारी मर्जी है। चलो y को भी x में बदल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ से x एक तरफ ले आया जाए या y एक तरफ लाया जाए। 1 + 3x = 3y - yx। यहाँ से y कॉमन निकाला जाए। 3 - x = 1 + 3x, y बराबर क्या हो जाएगा? अब सोचो, सबसे पहले
पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन एक्स वाई का, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 6 ही होना चाहिए। तो वाई भी पॉजिटिव होने के लिए पहले तो एक्स पॉजिटिव रखाएगा, लेकिन एक्स सिर्फ 1 और 2 ही रखा सकता है। एक्स का मान क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6। वाई का मान भी क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, यही सब रहेगा पॉजिटिव इंटीजर में। लेकिन यहाँ पर एक्स का मान सिर्फ 1 और 2 ही रखा सकता है। क्यों? क्योंकि 3 रखने पर बटा में 0 हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। आज 3 से ज़्यादा रखने पर वाई हमारा नेगेटिव हो जा रहा है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, यही 2 चीज़ रखा जा सकता है और कुछ नहीं। तो ये भी देखना है कि यह दोनों रखने पर क्या y का मान भी इंटीजर हो रहा है पॉजिटिव में। अगर y का मान भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी यह वैलिड होगा, नहीं तो यह भी इनवैलिड, क्योंकि हमको दोनों ही पॉजिटिव चाहिए। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 3 + 1 4, 3 - 1 2, यानी हाँ ये तो भाई y पॉजिटिव हो गया, इंटीजर भी हो गया। और x की वैल्यू 2 रखने पर 1 + 6 बाई 3 - 2 यानी 7। तब भाई ये तो बात हो गया, क्योंकि x भी पॉजिटिव इंटीजर, y भी पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव y पॉजिटिव इंटीजर, यानी यहाँ आंसर आया x का मान 1 रखने पर y का मान 2 और x का मान 2 रखने पर y का मान 7। जब तुमसे पूछता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो तुम कहते 1 2 एंड 2 7। बट द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, हाउ मेनी आंसर, कितने आंसर हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे 2, एक पेयर यह रहा, एक पेयर ये, 2 इसके आंसर हो गए हमारे। ठीक है, चलिए कैसे निकला देख लिया। अब आइए नंबर 4 पर। 4 नंबर में क्या है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे अच्छे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप लोगों के दिए हुए क्वेश्चन भी हमने चुन के रखा है, वही बताते रहेंगे। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखा जाए। ये गिवन है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स x, एक को उधर ले जाओ जल्दी झटपट के लिए। ठीक है, तो रूल से हमें मालूम है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, π/2। ये कॉस इनवर्स y हो जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा, साइन इनवर्स x, और ये क्या रह गया, कॉस इनवर्स y हो गया। फॉर्मूला से π/2 माइनस साइन इनवर्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स। अब इस कॉस को बदल दो साइन में, या साइन को बदल दो कॉस में। तो जो हमने फॉर्मूला लिखाया है, या फिर ट्रायंगलों से, यह बराबर साइन इनवर्स क्या हमें हो जाएगा। ठीक है, अब साइन साइन हटा दीजिए यहाँ से। ऐसा होने पर x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो यह हो जाएगा। तो x² + y² बराबर क्या हमको हो जाएगा, 1। ये मिल गया। अब मिल गया तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। क्या होगा वैल्यू, 1 + x4 जोड़ y4 बाई x² + y²। यह किया। देखो फॉर्मूला तुमको मालूम होगा क्या चीज़, a² जोड़ b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कभी सुना है? जब कभी सुना है तो यहाँ देख लो, यह जो है ना हमारा, इसे बेटा ऐसे लिख दो, इसको भी ऐसे लिख दो, और इसकी जगह उठा के जो वैल्यू आया है ना, यहाँ से उठा के 1 डाल दो। तो यहाँ 1 माइनस क्या हो गया। यहाँ पर फिर से ये वाला फंडा लगा दो तो क्या हो जाएगा, सोच लो तो, x² + y² का होल स्क्वायर माइनस 2x² y² हो गया। और यहाँ पर क्या रहा है, ऐसा। इसकी वैल्यू क्या उठा कर रख देंगे यहाँ से 1, तो क्या हमको हो जाएगा 1 + 1।
सोचते रहिए, आंसर बोलते रहिए। ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या आंसर आप बोल सकते हैं? जल्दी बोलिए। 2 कॉमन निकल गया हमारे पास। आंसर इज इक्वल टू क्या? 2 कैंसिल हो गया। वेरी गुड, अच्छा है, ठीक है। चल फटाफट आइए 5 नंबर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहला काम, इसको देखो, ये जो कॉट इनवर्स -x बराबर ये तो होता है। आगे y इज इक्वल टू, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब जरा सोचो इस पर कि यह कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है। हमको इसका रेंज निकालना है। रेंज यानी x की डिफरेंट वैल्यू रखने पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सो बताना है, ये बताना है। बड़ा मुश्किल है। देखो हमारे पास ये कहाँ लगाना है, कब लगाना है, ये बड़ा मुश्किल होता है ना, दिमाग लगा पढ़ना पड़ता है। इन दोनों का ए कॉट इनवर्स x एंड क्या हो जाएगा, दोनों का सम, छोड़ो, इसका और इसका 2 नंबर है ना, तो उन दोनों का एम क्या होगा, प्लस बाई 2, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और जीएम क्या रह गया, दोनों का प्रोडक्ट, है ना। देखो फिर से इसको ऐसा लिख दिया फॉर्मूला से, और एम ग्रेटर देन जीएम होता है, तो इन दोनों का एम, दोनों का सम बाई 2, दोनों का जीएम रूट अंडर प्रोडक्ट, दिस इज योर वाई, है ना, रूट अंडर वाई। फायदा ये गया कट, ए आ गया पाई बाई 2। और जब हम स्क्वायर कर देंगे, y का वैल्यू निकालना रहेगा, तो y लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। तो हमें y का रेंज निकालना है, किसका, इसका यानी किसका, y का। तो y का वैल्यू कहाँ से आया, पाई स्क्वायर बाई 4 से कम। मैक्सिमम ये रहा तो मिनिमम भी कुछ होगा, नहीं तो मिनिमम क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। या तो कुछ रहेगा नहीं तो माइनस इंफिनिटी, ये रहेगा। तो मिनिमम क्या रहेगा, मिनिमम ये रहेगा कि रूट में कभी निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये रहा कि y हमेशा रहता है 0 से बड़ा, रूट में कभी निगेटिव नहीं रहता, है ना। लेकिन कॉट इनवर्स का वैल्यू चूंकि 0 से बड़ा होता है, इस कारण यह हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, है ना, बराबर नहीं रहेगा। तो y का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई स्क्वायर बाई 4 के बराबर उससे कम, तो इसलिए इसका रेंज कह देंगे 0 से पाई स्क्वायर बाई 4, 0 ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। क्या हुआ, समझ गए बात को ना। ठीक है, कैसे कैसे हुआ समझ गए। सबसे पहले तो इस माइनस वाले को फार्मूला से लगा दिया यहाँ। हमको रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए एम बराबर जीएम कर दिया।
तो इन दोनों का एम क्या हो गया, दोनों का जोड़ बटा 2, जीएम क्या हो गया, रूट अंडर प्रोडक्ट, यही हमारा हो गया वाई, और यहाँ से कट किया गया तो सिंपल काम हो गया। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया तो पाई वाई का लेसन हो गया पाई स्क्वायर बाई 4, लेस देन तो ग्रेटर देन क्या रहेगा, रूट के कारण ये 0 से बड़ा बराबर रहेगा, लेकिन बराबर नहीं हो सकता क्योंकि कॉट इनवर्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो कैसे बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए जिन बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है पूछ लें, क्योंकि अब ख़त्म होने जा रहा है एक क्लास, और अब ख़त्म होने जा रहा है यह 1-2 क्लास और जो भी स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। देखिए सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए क्या किया जाए, बेटर क्वेश्चन, लेट ये जो रूट tan अल्फा है ना, इसको कुछ मान लो, क्यों, क्योंकि बाहर में tan है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें मालूम है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो बेटा cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x होता है ना। तो पहले तो यहाँ से इसकी जगह लिख दो क्या चीज, tan x माइनस tan x, ये ऐसे हो गया, लिखा जाए पाई बाई 2 माइनस, मजा आएगा है ना। अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं क्या बचेगा x, यहाँ भी क्या बचेगा, चलिए निकालना क्या है, देखते हैं, x को इधर u को उधर, चलिए निकालना क्या है, पाई बाई 4 रख दिया जाए, इस 2 को इधर लाया गया, पाई बाई 4 माइनस u बाई 2, निकालना क्या है, tan, दोनों तरफ tan लगा दिया जाए, tan x की जगह जो माने थे उसकी जगह क्या उठा कर आ देंगे, रूट tan अल्फा, ये तो आ गया आंसर। यही निकालना था, मजा आ गया सवाल में, ठीक है, क्लियर बात। चलिए इसी खुशी के साथ बनाते रहिए, फिर कुछ और क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में आते हैं, सब प्रॉब्लम क्लास है, ठीक है। चलिए फिर कुछ और लेके हम अगले वीडियो में आते हैं, थैंक यू।